मिस्र के फरमारवा, एक गुलाम जो सिपा सालार के ओहदे तक पहुंचता है और एक कौम को निजात बख्शता है। उनकी सनसनीखेज जिंदगी में मोहब्बत, नफरत, दगा और निजात के लम्हात शामिल हैं। वो अपने खानदान को बचाते हैं और हमेशा के लिए दुनिया को बदल देते हैं। हजरत यूसुफ, मिस्र के फरमारवा। तकरीबन 4000 बरस कबल मशरिक वस्ता के झुलसा देने वाले सूरज तले एक खाना बदोश चरवाहों का खानदान किनान के इलाके में घूमता फिरता था, जहां वो अपने खैमे नस्ब करते थे। ये इलाका आज के इसराइल, उर्दून और शाम पर मुश्तमिल है। ये बड़ा खानदान दौलतमंद और ज़हीन था और हैरत अंगेज खानदानी तनाज़ात में मुलविस रहता था। खानदान के सरबराह एक शख्स थे जिनका नाम याकूब था। अगरचे वो एक दौलतमंद कबीले के सरदार थे, लेकिन उनकी शख्सियत में कई खामियां थीं और सबसे नुमाया खामी ये थी कि वो अपने बेटे हजरत यूसुफ की खुल्लम खुल्ला तरफदारी करते थे। हजरत याकूब का रवैया ना सिर्फ उनके दूसरे बेटों में हसद और नफरत को उभारता था, बल्कि हजरत यूसुफ की शख्सियत पर भी गहरा असर छोड़ता था। वो बचपन से ही लाड, प्यार और तहफ़्फ़ुज़ में पले बड़े और उन्हें अपने वालिद के खैमों के बाहर की जिंदगी की सख्तियों और हंगामों का कोई अंदाजा न था। हजरत यूसुफ मेहरबान, वफादार और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन उनके अंदर खुद पसंदी और गुरूर भी था। ताहम जब उनकी जिंदगी ने उन्हें गैर मुतवक्के तौर पर जोरदार धचके दिए तो उन्होंने उन सदमात का सामना करना सीख लिया। हजरत यूसुफ की कहानी निहायत हैरत अंगेज और मुतासिर कुन है, जिसमें गहरी मायूसी के लम्हात भी हैं और बेमिसाल कामयाबी भी। एक मालदार चरवाहे के लाडले बेटे से लेकर एक हकारत की निगाहों से देखे जाने वाले किनानी गुलाम तक हजरत यूसुफ को अपनी नई जिंदगी के गुलामी के सफर में तब्दीली लाने पर मजबूर किया गया। उन्हें बेबुनियाद इल्जामात के तहत एक घटिया जुर्म में मुलविस कर दिया गया, मिस्री कैद में फेंक दिया गया, उन्हें नजरअंदाज किया गया और मायूसियों में डुबा दिया गया। फिर भी वो साबित कदम रहे और उनकी साबित कदमी ने शानदार तरीकों से कामयाबी हासिल की। उन्हें गुलामी की जिंदगी से निकालकर शाही इक़्तिदार के मरकज में ला बिठाया गया, जहां उन्होंने फिरौन के असा के जरिए मिस्र की बादशाही बल्कि उससे भी बड़ा इख्तियार संभाला। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अलमी और फतह दोनों को बराबर वकार और शाइस्तगी के साथ बर्दाश्त किया। हजरत यूसुफ, पसंदीदा बेटा, हकीर भाई, गद्दारी का शिकार गुलाम, बेबस कैदी, मिस्र का हुक्मरान, तो ये कौन सा अजीम शख्स था जिसकी जिंदगी इतनी पुरजोश और वाकयात से भरी हुई थी? वो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? वो किस तारीखी दौर में जिंदा रहे? तो आइए मेरे साथ शामिल हों, जिसे हम हजरत यूसुफ की जिंदगी और उनके दौर के बारे में एक हैरत अंगेज सीरीज के पहले हिस्से की खोज करते हैं कि तब के हालात कैसे होंगे इस माह के प्रोग्राम एक नाकाबिले यकीन सफर में। हजरत यूसुफ की कहानी किताब मुकद्दस की सबसे मशहूर दास्तानों में से एक है। ये कहानी किनान में शुरू होती है, जो आज के इसराइल, उर्दन और शाम के जोग्राफियाई इलाके पर मुहित है। बेशतर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हैरत अंगेज वाक़यात तकरीबन 2000 से 1800 कबल मसीह के दरमियान हुए, यानी तकरीबन 4000 साल पहले। हालिया सारे कदीमा और बशरियाती दरियाफ्तों ने हजरत यूसुफ की कहानी और उनके किनान में क़याम और बाद अज़ां ग़ुलामी और मिस्र के हुक्मरान बनने के दौर की तायीद में दिलचस्प शवाहिद फराहम किए हैं। माजी के हालात का मुताला करने का एक हैरत अंगेज तरीका बर्फानी तहों के जरिए है। ये बर्फ की जमी हुई परतें गोया वक्त की मुंजमद खजानों की मानिंद होती हैं, जो माजी की तारीख से मुतल्लिक काबिल एतमाद मालूमात फराहम करती हैं। तंजानिया, अफ्रीका के इलाके में वाक़े कोहे किलिमंजारो से हासिल शुदा बर्फानी तहों के मुताले से ये बात सामने आई है कि तकरीबन 4000 बरस कबल मसीह मिस्र में एक शदीद कहत पड़ा था। बर्फ की तहों से जाहिर होने वाला ये कहत उसी जमाने का है जब हजरत यूसुफ मिस्र में थे। किताब मुकद्दस में दर्ज है कि हजरत यूसुफ ने मिस्रियों को 7 साल शदीद कहत से बचाने में मदद दी थी, जो न सिर्फ मिस्र बल्कि आसपास की कई अक़वाम को भी मुतासिर कर रहा था। एक और मजबूत
सबूत जो इस बात की तायद करता है कि हजरत यूसुफ उस वक्त मिस्र में थे। बहीर यूसुफ नामी एक नहर है जो उसी दौर में तामीर की गई थी। ये नहर दरियाए नील को मिस्र के वस्ती इलाके फियूम से मिलाती है। ये नहर दरअसल दरियाए नील की एक कुदरती शाख थी और जब नील में तुगयानी आती तो इजाफी पानी इसी नहर के जरिए बहकर एक छोटी झील बना देता। अगरचे मालूम नहीं कि ये नहर किसने तामीर की थी, लेकिन इसका नाम एक वाज़ेह इशारा जरूर देता है। बहीर यूसुफ का अंग्रेजी तर्जमा है हजरत यूसुफ का आबाई रास्ता। ये एक अकेला सबूत ही किताब मुकद्दस में हजरत यूसुफ की कहानी की भरपूर तायद करता है। इसके अलावा कदीम मिस्री कब्रों, इबादत गाहों और शहरों से आसारियाती और तस्वीरी नविश्तों की सूरत में ऐसे शवाहिद मिले हैं जो किताब मुकद्दस की रवायात की तस्दीक करते हैं। मिस्री नाम, ओहदे, मकामात और रसूमात सब कुछ हजरत यूसुफ के वाक़े से मुताबिकत रखते हैं। तो फिर हजरत यूसुफ कौन थे और वो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? किताब मुकद्दस में हजरत यूसुफ और उनके खानदान की कहानी पैदाइश की किताब में दर्ज है। ये सिलसिला उनके परदादा हजरत अब्राहम से शुरू होता है, जिसमें कबीले के नुमाया अफराद की आजमाइशों और कामयाबियों की झलक दिखाई गई है। हजरत यूसुफ की कहानी किताब मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश के 37 बाब से शुरू होती है और इसके आगाज में चंद अहम बातें बयान की गई हैं जो बाकी बयानिए की बुनियाद रखती हैं। ये कहती है कि हजरत याकूब सबसे ज्यादा अपने बेटों में हजरत यूसुफ को चाहते थे। हजरत यूसुफ उनके लाडले बेटे थे। ये भी बयान किया गया है कि हजरत याकूब ने उन्हें एक रंग बिरंगा जुब्बा कमीज अता की। ये तोहफा हजरत याकूब के बड़े भाइयों में हसद का बायस बना और इसकी माकूल वजह भी थी। बशरियात के माहिरीन ने उस दौर के बारे में दिलचस्प इंकशाफात किए हैं जिसमें हजरत यूसुफ जिंदा थे और अभी हम बशरियात माहिरीन के इस मुताले पर नजर सानी करेंगे। हजरत यूसुफ के दौरे जिंदगी को मजीद जानेंगे। उनके इन इंकशाफात से हमें उनके भाइयों के रद्द अमल समझ में आते हैं, खुसूसन जब बात आती है उस खास तोहफे के बारे में, वो रंगारंग जुबा या कमीज। ऐसा जुबा तैयार करना जिसमें मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल हो उस दौर में इज्जत, रुतबे और इनायात की इलामत समझा जाता था। कदीम दौर में रंग एक कीमती शय शुमार होता था, जिसका मतलब ये है कि हजरत यूसुफ को दी गई कमीज निहायत कीमती तोहफा थी। इसके साथ साथ ये भी हकीकत थी कि सुर्ख और जामनी जैसे शोख रंग बनाने में बहुत महंगे पड़ते थे, जो इस बात की अलामत था कि ऐसे कपड़े का मालिक एक अहम और मुअज़्ज़ज़ शख्स है। ये सब कुछ इस बात का खुला इजहार था कि हजरत यूसुफ ना सिर्फ अपने वालिद के लाडले थे बल्कि अपने बहन भाइयों में उनका मकाम भी मुमताज था। और ये वो बात थी जो उनके भाई बगैर किसी मज़ाहमत के कबूल करने को तैयार न थे। हजरत यूसुफ का खानदान अंदरूनी तौर पर शदीद उलझाव का शिकार था और ऐसे उलझाव का कोई हल मिल ही नहीं रहा था। कुल 13 बहन भाई थे, 12 बेटे और एक बेटी। उन सब का बाप एक ही था, लेकिन उनकी माएँ 4 मुख्तलिफ खवातीन थीं, जिनमें से 2 सगी बहनें थीं और वो एक दूसरे से सख्त नापसंदीदगी रखती थीं और खुल्लम खुला दुश्मनी से पेश आती थीं। उन दोनों बहनों के दरमियान नफरत और उनके शौहर की तरफदारी के रवैये की पैदावार थी। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब हजरत यूसुफ के वालिद हजरत याकूब हजरत यूसुफ की वालिदा राखिल से मोहब्बत में मुब्तला हो गए, जो उन दोनों बहनों में छोटी थी। हजरत याकूब ने राखिल के महर के बदले 7 बरस तक काम करने की पेशकश की, जो कि कदीम मशरिक के नजदीक की एक राइज रस्म थी। राखिल के वालिद लाबान ने उस मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन बाद में उसने अपना वादा तोड़ दिया और हजरत याकूब के साथ फरेब किया। राखिल को दुल्हन बनाने की बजाय लाबिन ने हजरत याकूब को शदीद पर्दे में छुपी हुई लिया दी, जो राखिल की बड़ी बहन थी। हजरत याकूब को यह धोखा बहुत देर से मालूम हुआ और वो लाबिन और लिया दोनों पर सख्त नाराज हुए, क्योंकि लिया ने भी अपने बाप के मंसूबे में साथ दिया था। कुछ बातचीत के बाद लाबिन ने हजरत याकूब को राखिल से शादी करने की इजाजत दे दी, बशर्तिया ये कि वो लिया को भी अपनी बीवी के तौर पर रखें। हजरत याकूब ने सादा दिली से ये समझा कि मामला खुश असलूबी से हल हो चुका है। हकीकत बरअक्स थी। अगरचे हजरत याकूब राखिल को चाहते थे, लेकिन औलाद सिर्फ लिया ही दे सकी। बात इस हद तक बढ़ गई कि राखिल ने हजरत याकूब से कहा कि वो उनकी लौंडी को अपने हरम में शामिल कर ले, ताकि वो उसके वसीले से हजरत याकूब के लिए औलाद पैदा करे।
अब लिया भी पीछे ना रही और उसने अपनी भी लौंडी हजरत याकूब को दे दी ताकि वो उसे अपने हरम में शामिल करें। यूं हजरत याकूब के पास 4 बीवियां हो गईं, 13 बच्चे और बेशुमार खानदानी मसाइल और ड्रामे। वक्त गुजरने पर राखिल को भी हमल ठहरा और उसके 2 बेटे हजरत यूसुफ और बिन्यामिन उनके सौतेले बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। ये दोनों बेटे हजरत याकूब के खास लाडले थे और दौम इसलिए कि राखिल बिन्यामिन की विलादत के वक्त वफात पा गई थीं। लिहाजा उनके बेटे ही हजरत याकूब को अपनी महबूब बीवी की वाहिद यादगार के तौर पर मैसर थे। हजरत यूसुफ और बिन्यामिन की पैदाइश ने पहले से सुलगते हुए खानदानी इंतशार को मजीद बढ़ा दिया। हजरत याकूब के बड़े बेटों में हसद और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत शदीद हो गई और ये कैफियत उस वक्त मजीद बढ़ गई जब हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ पर ख़ास शफ़क़त और तवज्जो देना शुरू कर दी। और फिर हालात को मजीद नाजुक बना देने वाली बात ये हुई कि हजरत यूसुफ को ख्वाब आना शुरू हो गए। ये ख्वाब गोया एक पेशन गोई थे और हजरत यूसुफ के अपने भाइयों में ख़ास मकाम की तस्दीक कर रहे थे। अपने भाइयों की बढ़ती हुई नफरत से बेखबर और उन ख्वाबों को खानदान के साथ बांटने के लिए पुरजोश भी थे। चुनाचे उन्होंने अपने ख्वाबों को बढ़ती तफसील और जोश के साथ बयान किया। पैदाइश 37 बाब 6 से 7 आयत में हजरत यूसुफ के पहले ख्वाब का यूं जिक्र है, और उसने उनसे कहा कि जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। जब हजरत यूसुफ के भाइयों ने उनका ख्वाब सुना तो उनकी नफरत और भी बढ़ गई, मगर ये सब कुछ यहाँ तक महदूद ना रहा। हजरत यूसुफ को एक और ख्वाब आया और अपने भाइयों की बढ़ती हुई दुश्मनी को ना समझते हुए उन्होंने ये ख्वाब भी उनके साथ बयान करने का फैसला किया। उनके भाइयों ने जब उनका दूसरा ख्वाब सुना, वो भी पहले ख्वाब की ताबीर कर रहे थे कि आखिर उनके पूलों ने हजरत यूसुफ के पूलों को सजदा क्यों किया था। और इतने में ही हजरत यूसुफ ने उनको अपना दूसरा ख्वाब भी सुना डाला। पैदाइश 37 बाब 9 आयत में लिखा है, फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया और उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई देता है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। दूसरे ख्वाब ने ना सिर्फ हजरत यूसुफ के भाइयों की नफरत में मजीद इजाफा किया बल्कि उनके वालिद मोहतरम की तरफ से भी सरजनिश का सामना करना पड़ा। और उनके वालिद ने सख्ती से उनसे पूछा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? अब इन ख्वाबों के कुछ ही अरसे के बाद हजरत याकूब के बड़े बेटे और उनके वसी रेवड़ और मवेशी ताज़ा चरागाहों की तलाश में ले गए। हजरत याकूब जैसे मालदार चरवाहे हैं, हमेशा पानी और मुनासिब चरागाहों की तलाश में रहते थे और अक्सर एक जरखेज जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे। कुछ अरसे बाद हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ को एक पैगाम रसानी के काम पर रवाना किया ताकि वो जाकर अपने बड़े भाइयों की खैरियत मालूम करें। जब हजरत यूसुफ उन्हें आखिरकार मिले तो वो दोतान के मकाम पर अपने वालिद के रेवड़ को चरा रहे थे। हजरत यूसुफ अपने भाइयों को तवील जुदाई के बाद देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उनके भाइयों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। अब हजरत यूसुफ के लिए उनके दिलों में जो नफरत थी वो इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहते थे। उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ को पकड़ा और उन्हें गहरे गड्ढे में फेंक दिया। कई घंटों के बाद जब उन्होंने उन्हें निकाला तो ये रिहाई के लिए नहीं था बल्कि उन्हें एक ऐसी तकदीर के हवाले करने के लिए था जो मौत से भी बदतर थी। 20 चांदी सिक्कों के एवज उन्होंने हजरत यूसुफ को एक काफिले में सफर करने वाले इस्माइली ताजरों के हाथ बेच दिया। मुमकिन है कि ये ताजिर उनके दूर के रिश्तेदार हों, चूंकि हजरत यूसुफ के दादा हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल सौतेले भाई थे। किताब मुकद्दस उनके नुक्ते पर ज्यादा रोशनी नहीं डालती, लेकिन ये जरूर बताती है कि वो ताजिर हजरत यूसुफ को मिस्र ले गए। अब आसार कदीमा के शवाहिद इस बात के हक में मजबूत दलील फराहम करते हैं कि हजरत यूसुफ मिस्र के दरमियानी बादशाही दौर में थे और खास तौर पर 12वीं शाही खानदान के दौर में। ये वो दौर था जब मिस्र में जबरदस्त खुशहाली थी। दरमियानी बादशाही का दौर तकरीबन 1800 से 2000 कबल मसीह के दरमियान का है और उसे मिस्री तहजीब का सुनहरी दौर भी समझा जाता है।
ये वो वक्त था जब मिस्री तस्वीरी तहरीर ने अपनी मुकम्मल शक्ल इख्तियार की और अदब फ़नून में तरक्की होने लगी। अपनी तमाम तारीख में मिस्र की मुईशत ज़्यादातर दरियाए नील पर ही निसार करती थी, क्योंकि उस खित्ते में बारिश तकरीबन ना के बराबर थी। दरियाए नील ने मिस्र को जरखेज़ी ज़री वसाइल फराहम किए। आसारियाती खुदाइयों से मालूम होता है कि कदीम मिस्री तिजारती रवाबित पर बहुत ज्यादा इन्हसार करते थे और उनके तिजारती रास्ते एशियाई कूचक और ईरान तक फैले हुए थे, ताकि वो लकड़ी, तांबा और कलई जैसी अशिया खरीद सकें। ये मालूमात हमें एक वाज़ेह तस्वीर फराहम करती हैं कि वो इस्माइली काफिला जिसने हजरत यूसुफ को खरीदा था किस किस्म का माल ले जा रहा होगा। मिस्र की मंडी में एक और कीमती शय चांदी थी, जिसे उस वक्त सफेद धात के तौर पर जाना जाता था। अगरचे मुल्क में सोने की फराहमी थी, जो अमूमन नूबियाई कानों से बड़ी मिकदार में लाया जाता था, लेकिन चांदी इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं थी। ये हकीकत है कि हजरत यूसुफ 20 चांदी के सिक्कों के एवज खरीदे गए थे। उनकी हैसियत गुलाम में उनकी कीमत को फौरन बढ़ा देती थी। ये बात मुमकिन है कि हजरत यूसुफ को कानों में सस्ता मजदूर बनने से बचाने के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर गई हो। जब उनके भाई हजरत यूसुफ के बगैर वापस अपने वालिद के पास पहुंचे तो उन्होंने एक झूठा मन घड़त वाक़या सुनाया, जिसमें हजरत यूसुफ की मौत का दावा किया गया। उन्होंने हजरत यूसुफ की खूबसूरत रंगीन कमीज को बकरे के खून में डुबो दिया और उसे अपने वालिद के सामने पेश किया, ये कहते हुए कि उन्हें ये कहीं पड़ी हुई मिली है। और उन्होंने हजरत याकूब से कहा कि पहचाने ये किसकी है। गम से निढाल बूढ़े बाप ने फौरन वही नतीजा निकाला जो खून आलूदा कमीज जाहिर कर रही थी कि उनका बेटा किसी दरिंदे का शिकार हो गया है। अफसोसनाक तौर पर हजरत यूसुफ के भाइयों ने अपने वालिद को उस झूठ पर यकीन करने दिया और खौफजदा नजरों से देखा कि किस तरह अपने प्यारे बेटे के गम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। जब उन्होंने अपने भाइयों को भेजने का फैसला किया तो वो शदीद गुस्से और हसद के आलम में थे, और याकूब के बड़े बेटों ने अपनी उस संग दिली के नताइज के बारे में सोचने की जहमत न की। जब उन्होंने अपने वालिद को गम से दुखी देखा तो उनके दिलों में पछतावे के पहले बीज उगाए। उन्होंने अपने दिलों में उभरते हुए गुस्से और हसद की पैरवी की थी, सिर्फ ये पाने के लिए जो सुकून और उम्मीद वो रखते थे वो इतनी तस्कीन नहीं दे सका जितनी उन्होंने सोचा था। अब उनके भाइयों को दिल ही दिल में अफसोस हो रहा था कि उन्होंने जो किया शायद वो गलत है। अपने बुजुर्ग बाप को अपने बेटे के गम में रोता देख के वो मायूस थे। अक्सर गुस्से में किए जाने वाले काम शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अब जबकि हजरत यूसुफ के भाई अपने अमाल के अंजाम का सामना कर रहे थे, हजरत यूसुफ खुद भी उन्हीं ख्यालात से दो चार थे। उनका हाल निहायत तारीक था, बहुत ही तारीक। कदीम दुनिया में गुलामी की जिंदगी ना सिर्फ सख्त मुशक्कत और तकलीफ से भरी हुई थी, बल्कि अक्सर औकात बहुत मुख्तसर भी साबित होती थी। गुलामों को बेहतरीन हालात में भी हद से ज्यादा काम करवाया जाता था और उनके साथ नारवा सलूक किया जाता था। कई गुलाम जमीन की गहराई में सोने या तांबे की कानों में काम पर लगा दिए जाते थे। उन्हें ऐसी हौलनाक हालतों में काम करने पर मजबूर किया जाता था कि वो अक्सर थकन के मारे जान की बाजी हार जाते थे। अगरचे हजरत यूसुफ ने बचपन में एक महफूज और आरामदेह जिंदगी गुजारी, लेकिन वो गुलामी की जिंदगी के खतरात और हौलनाकियों से वाकिफ जरूर थे। यकीनन वो खौफजदा थे। जब उन्होंने अपने आप को गुलामी की एक अजनबी जिंदगी की तरफ बढ़ता पाया, ऐसी जिंदगी जो उनके वालिद के घर के आराम और सुकून से कोसों दूर थी, हजरत यूसुफ को तमाम कहानियां जरूर याद आ रही होंगी जो उन्होंने खुदा ताला की हिफाजत और रहनुमाई के बारे में अपने बचपन में सुनी थी, जब वो मिस्र की तरफ अपने तवील और गर्द आलूदा सफर पर गामजन थे। उन्हें ये वाकया भी याद आ रहा होगा कि एक रात उनके वालिद हजरत याकूब ने वादी बियूक के किनारे खुदा ताला से सख्त गुफ्तगू की। हजरत याकूब 20 बरस के तवील अरसे के बाद अपने वतन वापस लौट रहे थे। उन्हें इत्तला मिली कि उनका गुस्से से भरा भाई, जिसे वो कई साल पहले धोखा दे चुके थे, उनके खिलाफ जंग पर आमादा है। हजरत याकूब एक सच्चे मोमिन, चरवाहे और खानदान के सरपरस्त थे, जिनके पास बीवियां, बच्चे, भेड़ें और खादिम थे, लेकिन उनके पास इतनी ताकत न थी कि वो अपने भाई का मुकाबला कर सकें। हजरत याकूब के भाई हजरत ईसू अपनी फौज के साथ, जो कि जबरदस्त और बख्तरबंद जंगजुओं से मुज़य्यन थी, हजरत याकूब की तरफ बढ़ रहे थे। हजरत याकूब ने अपने अहलो अयाल को दरिया के दूसरे किनारे पर भेज दिया ताकि वो उनकी आमद से महफूज रहें। खुद उन्होंने रात भर इबादत और दुआ में गुजारने का इरादा किया। जब हजरत याकूब रात भर वहाँ थे
तो एक शख्स से उन्होंने रात भर कुश्ती की और जब सुबह की रोशनी उफक पर फैल रही थी तो उन्हें यह मालूम हुआ कि वो असल में खुदा ताला के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। अपने भाई के गुस्से से बचाव की जमानत की आरजू में हजरत याकूब ने उस शख्स से लिपटकर उनसे बरकत की दरखास्त की। खुदा ताला ने दोनों दरखास्तों को कबूल फरमाया और उनको उनकी तलब के मुताबिक अता किया। अपनी जवानी के सबसे कठिन लम्हे में हजरत यूसुफ को अपने वालिद का ये खास तजर्बा याद आया होगा और उन्होंने उससे मिलने वाली उम्मीद को मजबूती से थाम लिया होगा। अगर उनके वालिद ने खुदा ताला के साथ बहस की और फतह पाई तो यकीनन हजरत यूसुफ भी उसी खुदा ताला से मदद मांग सकते थे। लेकिन शायद वो सबसे मौसर वाकया जो हजरत यूसुफ को याद आया होगा वो ख्वाब था जो उनके वालिद हजरत याकूब ने उन्हें और उनके बहन भाइयों को सुनाया था, जो खुदा ताला ने उन्हें उस वक्त दिखाया जब वो घर से भागे जा रहे थे। हजरत याकूब ने अपने वालिद हजरत इसहाक को धोखा दिया और अपने बड़े भाई के पलोठे का हक चुरा लिया। जब उनके भाई ईसू ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी तो हजरत याकूब सिर्फ अपने हाथ में लाठी और बदन पर कपड़ों के साथ घर से निकल गए। वो तन्हा थे और खौफजदा। अपने किए पर शर्मिंदगी और निदामत से भरे हुए हजरत याकूब ने उस वसी और इस बेयाबान में रात बसर करने के लिए कयाम किया। उनके दिल में माफ़ी के लिए तड़प थी और वो चाहते थे कि उन्हें अपने ख़ानदान के खिलाफ किए गए गुनाहों से पाक कर दिया जाए। उसी रात खुदा ताला ने उन्हें ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब में हजरत याकूब ने देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन से आसमान तक जा रही है और खुदा ताला के फरिश्ते सीढ़ी पर उतर और चढ़ रहे हैं। उस कश्फ के साथ खुदा ताला ने हजरत याकूब से वादा किया, एक ऐसा वादा जिसे हजरत यूसुफ ने जरूर याद किया होगा जब वो खुद एक गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना कर रहे थे। खुदा ताला ने हजरत याकूब से फरमाया, मैं खुदावन तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह कहीं जहाँ तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा। जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। मिस्र की उस तवील और तन्हा मुसाफत के दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रूहानी तब्दीली का तजर्बा किया। अब उनके वालिद के खुदा ताला उनके भी खुदा ताला बन गए और उनके दिल और रूह में सुकून भर गया। उन्हें वो बातनी अमन और कुव्वत हासिल हुई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अक्सर औकात खुदा ताला हमारी जिंदगी में आजमाइशें और मुश्किलात आने देते हैं ताकि हम सीखें कि हमें सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। आजमाइशें हमें उस दावत को कबूल करने की तरफ ले जाती हैं जो बादशाह हजरत दाऊद ने 34 ज़बूर 8 आयत में दी। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। हजरत यूसुफ ने इस दावत को कबूल किया और खुदा ताला पर ईमान रखा, चाहे मुस्तकबिल तारीक और गैर यकीनी ही क्यों न था, और यही फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। ये सादा इंतखाब यानी खुदा ताला पर ईमान रखने का फैसला हजरत यूसुफ की बाकी सफ़र और मिस्र की ज़िंदगी का तायुन करने वाला साबित हुआ और यही उनकी रास्तबाजी और कामयाबी का भी जामिन बन गया। अगर आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो उसे खुदा ताला के वादों को तजर्बा करने का मौका समझें। खुदा ताला से मुंह मोड़ने के बजाय उनकी तरफ रुजू करें और उनसे रहनुमाई और कफालत तलब करें जैसा कि उन्होंने वादा किया है। चुनाचे वो काफिला जो हजरत यूसुफ को ले जा रहा था अपना रास्ता बताते हुए मिस्र में दाखिल हुआ। उस इलाके जिसे कदीम मिस्री दशरत या सुर्ख जमीन कहते थे। दशरत उन सुर्ख सहरा का नाम था जो दरिया नील के जरखेजी वादी के अतराफ फैली हुई थी। दर हकीकत कदीम मिस्र में जरखेज जमीन से सहरा के तरफ जो तब्दीली आती थी वो इतनी अचानक होती थी कि इंसान का एक पाँव हरे भरे खेत में होता और दूसरा पाँव सुर्ख सहरा की रेत पर। मिस्री दरिया नील की जरखेज वादी को कीमत या काली जमीन कहते थे और इसकी वजह वो स्याह जरखेज मिट्टी थी जो उस इलाके को ढांपे हुए थी और जो नील के पानी के साथ अफ्रीका से बहकर आती थी। जब हर बरस नील की तूफ़ानी उस वादी को सैराब करती थी, कदीम मिस्री कहानियों में दशरथ या सुर्ख ज़मीन को अबतरी और इंतशार से भरपूर तस्वुर किया जाता था, जिस पर उनके बुत परस्त माबूद सेथ की हुक्मरानी थी, जो गैर मुल्की उस सुर्ख ज़मीन को बूर करके मिस्र की मरकजी हिस्से में दाखिल होते उस पर शकूक भरी नज़र रखी जाती, क्योंकि ये अकीदा था कि वो अपने साथ अफरा तफरी ला सकते हैं और अमवात यानी मिस्री तस्वीर कुदरती तरतीब को बिगाड़ सकते हैं।
ये तमाम गालिब खुराफात और तोहमात हज़रत यूसुफ के खिलाफ तासुब को और भी बढ़ा देती थीं, क्योंकि वो अजनबी, गैर मुल्की और ग़ुलाम थे। लेकिन उन तमाम तारीख हालात के बावजूद हज़रत यूसुफ ने खुदा ताला पर ईमान रखने का फ़ैसला किया। हालात चाहे जैसे भी थे, हज़रत यूसुफ ने खुदा ताला पर ईमान रखा और उन हालात पर गालिब आए, और उनकी इसी वफादारी ने उनको एक अजीम शख्स बना दिया। और ये अजर हजरत यूसुफ को उनके इसी इंतखाब की वजह से मिला। हजरत यर्मिया का नोहा बाब 3 आयत 22 और 23 कहती है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। खुदा ताला उन तमाम लोगों के लिए रहम करने वाला भी है और वफादार भी है जो उन पर ईमान लाने का इंतखाब करते हैं। हजरत यूसुफ ने अपनी मिस्र की जिंदगी और सफर के दौरान इस सच्चाई का भरपूर तजर्बा किया। उनका ईमान और खुदा ताला पर भरोसा न सिर्फ उनके लिए सहारा बना, बल्कि बार बार उन्हें दुरुस्त फैसला करने की हिकमत भी देता रहा। हजरत यूसुफ की तरह हम भी खुदा ताला की वफादारी, उनके रहम और फजल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बस हमें खुदा ताला पर ईमान लाना है और उनके वादों को ईमान के साथ थाम लेना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मसाइल कितने बड़े या पेचीदा हैं, खुदा ताला के पास हर मसले का जवाब और हर मुश्किल का हल मौजूद है। हजरत यूसुफ की कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये तो बस कह लीजिए एक शानदार सफर का आगाज है। वाकई एक नाकाबिल यकीन सफर। अब वो आगे कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, वो आने वाली आजमाइशों का सामना कैसे करेंगे और खुदा ताला उनके लिए क्या मंसूबा बंदी करेंगे। अगली बार हमारे साथ शामिल हों जब हम हजरत यूसुफ की हैरत अंगेज और सनसनीखेज जिंदगी के सिलसिले को जारी रखेंगे। तो फिर मिलते हैं। ऐ आसमानी बाप, हम आपकी मोहब्बत और भलाई के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम आपके उन वादों के लिए शुक्रगुजार हैं जो आपने हमसे किए, ऐसे वादे जो हमें उम्मीद और हौसला अता करते हैं, जैसे खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपने फतहमंद दाएं हाथ से तुझे संभाल लूंगा। ऐ खुदावंद, हम आपके इन वादों पर ईमान लाते हैं। शुक्रिया। हम ये दुआ जनाबे मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।